दास्ता कल, आज और कल में आपका स्वागत है। मैं रामधन मिश्रा, पैसे से मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ। लॉकडाउन से पहले मैं मुंबई में था, फिल्म नगरी माया नगरी। वहाँ पे मैंने कई सीरियल्स और फिल्मों में फ़ोटोग्राफी की है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जो कि कलर्स टीवी पे 9 बजे आता था, उसमें मैं फ़ोटोग्राफ़र्स था। उसके बाद मैंने कई सीरियल्स में काम किया, जैसे कि भाकरवाड़ी, अलादीन, अलिफ लैला, नागिन, और एक दो फिल्मों में भी काम किया मैंने। और साथ साथ में मेरे को एक दो छोटा छोटा वन लाइनर टू लाइनर एक्टिंग भी की है कई सीरियल्स में। तो कह सकते हैं मैं स्ट्रगलिंग एक्टर भी था। और कोरोना टाइम के लास्ट टाइम पे मुझे कुछ एक्टिंग में काम भी मिलने लगा था, ऑफर आने लगे थे। लेकिन फिर अचानक से न्यूज़ आई कि 18 तारीख को पूरी फिल्म इंडस्ट्री बंद होने वाली है। लेकिन उस समय तो लगा कि 10 दिन के लिए बंद हो रही है, फिर से स्टार्ट हो जाएगी, तो इतना टेंशन नहीं था। मैं घर चला आया। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे को पता चला कि प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि पूरी की पूरी 14 दिन की क्वारंटाइन वो रहेगा, लॉकडाउन रहेगा। फिर वो बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया। और जब मैं मुंबई से आया तो मैं ट्रेन से आया था, तो भीड़ से था, तो एक डर मेरे भी अंदर था कि कहीं मैं भी कोरोना लेके तो नहीं आ रहा हूँ। फिर एक नियम निकला था कि जो बाहर से आएगा वो एक पहले डॉक्टर को दिखाएगा, क्वारंटाइन होगा 14 डेज। तो मेरे अंदर भी एक डर पैदा हो गया था कि मैं भी भीड़ से आ रहा हूँ तो मेरे पास भी कोरोना ना हो गया हो। इसलिए मैं भी डॉक्टर के पास गया और फिर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हुआ। क्वारंटाइन में सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि आप अकेले रहते हो, और जब हम अकेले रहते हैं तो उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं कि भाई कहाँ मेरी इंडस्ट्री थी, कहाँ मैं मतलब काम मिलने वाला था, और अचानक से ये काम के बाद ये निगेटिविटी आ गई। अब पता नहीं इंडस्ट्री कब क्या फिर से स्टार्ट होगी, आगे क्या होगा, सब भविष्य चौपट में हो गया। शेयर मार्केट क्रैश हो गया। मैं शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाता हूँ, तो मुझे भी उस पर दुख हुआ था जब डाउन हो गया था। तो सब जगह से निगेटिविटी निगेटिविटी, हर जगह घर वाले सब जगह टेंशन टेंशन। इसी बीच मेरे को खांसी जुकाम भी होगी तो और टेंशन बढ़ गया कि कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं है। एक अपने आप जब वो लक्षण दिखाते दिखाते अंदर फैल जाता है। फिर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने भी क्वारंटाइन के लिए बोला था कि आपको रहना है 14 दिन के लिए। फिर मैं जब 14 दिन क्वारंटाइन था, तभी एक गुड न्यूज़ आई कि दूरदर्शन में फिर से रामायण का प्रसारण हुआ। मैंने रामायण देखी थी बचपन में, जब DD2 में आती थी। तो एक पॉजिटिविटी का किरण था, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम। जब मैंने उसको देखना स्टार्ट किया तो रामायण तो है ही, तो पॉजिटिविटी अपने आप अंदर आने लगी और बचपन की पुरानी बातें याद आने लग गई। तो मन वर्तमान से हटके पास्ट में चला गया। फिर कहते हैं फिर वो आत्म मंथन होना स्टार्ट हुआ कि हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और धीरे धीरे करते 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 आज इस राह में हैं। इस दौरान ये भी जाना कि कई चीज़ जो मैंने बीच में छोड़ दी थी व्यस्तता के कारण, उस पर भी तो ध्यान देना जरूरी था, जो शायद छोड़ दी। तो फिर वही अवसाद एक अवसर के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी, योगा, मेडिटेशन, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते थे, वहीं पे बैठे मैंने रूम के अंदर ये करना स्टार्ट किया। मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने अच्छी अच्छी वीडियोस देखने स्टार्ट कर दिए। पहले तो मैं न्यूज़ और सब देखता था तो निगेटिविटी बैठती थी, लेकिन फिर मैंने अच्छे अच्छे वीडियोस देखने, मोटिवेशनल वीडियो देखने स्टार्ट कर दिए, ट्रेनिंग वीडियो देखने स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे करके मेरे अंदर एक उत्साह का ऊर्जा फैलने लगी, और धीरे धीरे करके फिर मैं रिकवर हो गया, मैं अच्छा खासा हो गया। और मेरी पर्सनैलिटी में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। उस टाइम मैं सूख गया था, लेकिन मैं फिर से रिकवर हो गया, मजबूत हो गया। और धीरे धीरे 14 दिन के अंदर मेरे को इतना रिकवरी महसूस हुई कि मुझे लगा कि ज़िंदगी में हम सिर्फ भागते रहते हैं, सिर्फ भागते रहने, कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए। और अल्टीमेट गोल हमारा क्या रहता है कि हम शांत रहें, हम खुश रहें। वहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। और जिस दिन हमने वो प्राप्त कर ली तो सब अच्छा हो जाता है। ये सब तो माध्यम है हमें आगे बढ़ाने के लिए, कुछ पाने के लिए। और एक चीज़ और सीखी कि मैं अपने सपनों की दौड़ के पीछे पीछे अपने परिवार को पीछे छोड़ रहा था। जैसे कि मैं बहुत कम आया करता था, 2 साल 3 साल से मैं अपने घर बहुत कम आता था, छुट्टियों में मेन कभी आता था, समय की व्यवस्था कारण मिलता ही नहीं था। लेकिन आज उस बुरे वक्त में, आज परिवार मेरे साथ है, आज मेरी इनकम की स्रोत खत्म हो गई, सब कुछ खो गया, लेकिन जब परिवार साथ है तो हमें वो अकेलापन
वो अधूरापन महसूस नहीं होता, क्योंकि परिवार मदद करता है। मेरे सारे सरकारी नौकरी में थे, भाई हैं, पापा हैं, सब। तो आज मेरे को वो बेरोजगारी का फील तो नहीं होता, लेकिन आज उस परिवार ने मुझे बुरे वक्त में मदद की। तो इससे ये चीज़ ज़रूर सीखने में मिली कि जब हमारे अच्छे वक्त हो तो हमें अपने परिवार को भी नहीं भूलना चाहिए, और परिवार के साथ हमेशा बन के रहना चाहिए। और अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी पॉजिटिविटी की ओर बढ़िए। निगेटिविटी की सोचेंगे तो बुरी बुरी चीज़ें समझ में आएंगी, और अच्छी चीज़ सोचेंगे तो आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप छोड़ चुके हैं, कभी भूल गए थे, वो करनी बाकी है, आप उसको कर सकते हैं। अपने ऊपर समय दे सकते हैं। जैसे कि मैं राइटर भी बनना चाहता था, तो मैंने राइटिंग के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, 2-3 स्क्रिप्ट लिख डाली, खाली टाइम में मैंने उसका यूटिलाइजेशन किया। तो भगवान हमारे सामने अवसर जरूर लाते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसे अवसर में बदल दें, अगर हम पॉजिटिव हैं तो मैं बस आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि इस समय का सही उपयोग करें। नहीं तो सब लोगों के पास एक ही बहाना रहता था, समय नहीं है, और आज भगवान ने हमको समय दे दिया है। तो बस इस समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।